जियाउर रहमान बर्क पर तगड़ा एक्शन, विवादित बयान दे बुरे फंसे बर्क एक बार फिर बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। बर्क ने ऐसा बयान दिया कि अब उन पर तगड़ा एक्शन होकर रहेगा। कभी वो लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं तो कभी उत्पात मचाने वालों के साथ नजर आते हैं, लेकिन उनके बयान भी अक्सर उन्हें फंसाने का काम कर देते हैं। मुंबई से बीजेपी का बयान सामने आता है, लेकिन यूपी में बैठे बर्क साहब बयान दे देते हैं, लेकिन वो बयान देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम के बयान किसी खान को मेयर न बनने दो ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। उनके इस बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस मामले में जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान से लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचता है। किसी व्यक्ति की पहचान या धर्म के आधार पर ना तो उसे सत्ता से रोका जा सकता है, ना ही किसी को जबरदस्ती सत्ता में बैठाया जा सकता है। संभल सांसद बर्क ने स्पष्ट किया कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को वोट देने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है। जनता जिसे चाहेगी वही मेयर बनेगा, वही सांसद और वही विधायक चुना जाएगा। किसी के कहने या रोकने से लोकतंत्र की दिशा नहीं बदल सकती। बर्क ने बीजेपी की नीतियों पर जहां सवाल उठाए, वहीं लोगों को भड़काने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि समय समय पर बीजेपी नेताओं की मानसिकता ऐसे बयानों से उजागर होती है कि वो मुस्लिमों के लिए क्या सोचते हैं और मुसलमानों को किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जियाउर रहमान बर्क ने साफ कहा कि बीजेपी का असली एजेंडा समाज में नफरत फैलाना है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गिने चुने नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं। सपा सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि देश में आम हिंदू और मुसलमान के बीच असली नफरत नहीं है। दोनों समुदाय लंबे समय से मिलजुल कर रहते हैं और आपसी भाईचारे के साथ मिसाल को कायम किया जाता है। समाज में विभाजन की कोशिशें केवल राजनीति तक सीमित हैं और जनता इसका जवाब अपने वोट से देगी। सांसद ने उम्मीद जताई कि इस बार जनता ऐसे बयान का करारा जवाब देगी। बर्क ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त में जनता इस सोच को नकारेगी और जवाब उसी तरीके से देगी जैसे लोकतंत्र में दिया जाता है। हालांकि जियाउर रहमान बर्क यही नहीं रुके। बर्क ने कहा कि देखिए, हमारी मस्जिदों को किस तरीके से शहीद किया जाता है, देखिए कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, और ये सिर्फ बीजेपी करती है। बीजेपी चाहे महाराष्ट्र में हो या फिर मध्य प्रदेश में, लगातार ऐसे बयान देती है जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को बढ़ा दिया जाता है। फिलहाल कहा जा सकता है कि बर्क कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल हो और फिर उनका बीजेपी को कोसने का और लोगों को भड़काने का काम शुरू हो जाता है। लोगों को भड़काने का काम करते रहे हैं बर्क। आपको याद होगा कि संभल मामले में हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई, उसने भी बताया कि बर्क ने कैसे संभल में हिंसा फैलाई। दरअसल हाल ही में यह पता चला कि यूपी के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा सुनियोजित साजिश थी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने एक बड़ी साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया। नमाजियों को भड़काने के लिए दंगाइयों को बुलाया और विदेशी हथियारों का इस्तेमाल भी इनकी साजिश का ही हिस्सा थी। ये हम नहीं, ये खुलासा न्यायिक जांच की रिपोर्ट में हुआ था, जब बर्क फंसते नजर आए थे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि रिपोर्ट के तथ्यों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने संभल में हिंसा होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बनाकर जांच का जिम्मा सौंपा था। जांच आयोग में रिटायर्ड IPS AK जैन और रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल थे। आयोग का गठन 28 नवंबर को किया गया था। बाद में इसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया भी गया। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल में बड़ी डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा था और यह बदलाव एक विशेष समुदाय के लोग कर रहे थे।
और इसीलिए टकराव हुआ, परिणाम ये हुआ कि हिंसा हो गई। दरअसल सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट पे सनसनीखेज खुलासा भी किया गया है, उसमें कई बातें कही गई हैं। पूरी खबर आप बता देते हैं। रिपोर्ट में दरअसल ये था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेंट शारिक साठा भी इसमें शामिल था। उसके जरिए ही हथियार उपलब्ध कराए गए थे। इन हथियारों पर अमेरिका में बने होने की मुहर भी लगी थी। शारिक जाली नोटों की सप्लाई बड़े पैमाने पर करता था। रिपोर्ट में निष्कर्ष के तौर पर यह भी जिक्र है कि संभल की हिंसा स्थानीय राजनीति का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हुए थे। लेकिन इस रिपोर्ट में खुलेआम ये कहा गया है कि सबसे ज्यादा हिंसा जो भड़की वो बर्क के बयान से ही भड़की। सांसद के बयान का विरोध होने पर भड़की हिंसा। रिपोर्ट में लिखा है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के बयान के बाद ही संभल में हिंसा भड़की। 22 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद से भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर और गुलाम नहीं। इस बयान से ही संभल का माहौल बिगड़ा था। रिपोर्ट में साफ शब्दों में ये कहा गया है। कुछ लोगों ने सांसद के इस बयान का विरोध किया तो मुस्लिमों के ही दो पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ समय में ही इस विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया। दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। जियाउर रहमान बर्क पर होगी बड़ी कार्रवाई। अभी कहा जा रहा है कि जब रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है तो बड़ी कार्रवाई होगी और योगी पुलिस का डंडा चलते हुए नजर आएगा। साथ ही कोर्ट कोई बड़ी सजा का ऐलान भी कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है उसमें साफ साफ जियाउर रहमान बर्क का नाम सामने आ रहा है और जियाउर रहमान बर्क बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जियाउर रहमान बर्क की तरफ से नहीं माना जा रहा। वो बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं कि लोगों को वो भड़काने की कोशिश करते नजर आते हैं। जिस तरीके से हमने आपको खबर बताई कि मुंबई में जिस तरीके से बीजेपी ने बयान दिया है, उस बयान पर जब पलटवार किया गया तो कैसे बताया गया कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और वो सिर्फ बीजेपी कर रही है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जियाउर रहमान बर्क की तरफ से जब बार बार इस बात को कहा जाता है कि मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों को डरना नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ, आप किसी से मत डरिए, तो साफ साफ ये अंदाजा लगता है कि कैसे जियाउर रहमान बर्क लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ जो सबूत मिले थे वो पुलिस की तरफ से भी पिछले दिनों दिए गए थे। ये तो रिपोर्ट की बात हमने की, लेकिन जो पिछले दिनों तस्वीरें सामने आई थी उसमें कहीं ना कहीं ये सामने नजर आ रहा था कि कैसे जियाउर रहमान बर्क ने कुछ मौलानाओं के साथ एक मीटिंग भी की थी। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी और जियाउर रहमान बर्क की तस्वीर भी उन मौलानाओं के साथ नजर आ रही थी जिन मौलानाओं को भड़काने की कोशिश खास तौर पर जियाउर रहमान बर्क की तरफ से की जा रही थी। और जियाउर रहमान बर्क के भड़कावे में आकर ही ये दंगा हुआ और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 4 लोगों की मौत हो गई। यानी ये कहा जा सकता है कि जियाउर रहमान बर्क इस के सूत्रधार है जो संभल में हिंसा भड़की है और सूत्रधार को सजा तो मिलेगी ही। हालांकि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से कोर्ट में अभी जाएगी। इससे पहले हमने देखा है कि कोर्ट में किस तरीके से रिपोर्ट को पेश भी किया गया था और जब रिपोर्ट पेश हुई थी तो उसमें जियाउर रहमान बर्क का नाम भी शामिल था, समाजवादी पार्टी के विधायक का नाम भी शामिल था। उससे पहले हालांकि जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ भी की गई है, जियाउर रहमान बर्क से कई सवाल भी पूछे गए हैं और अब जियाउर रहमान बर्क पर डंडा चलना तो लाजमी है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जियाउर रहमान बर्क बार बार भड़काऊ बयान दे देते हैं और एक बार फिर उनका भड़काऊ बयान सामने आया है जिसमें वो मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। अखिलेश के इशारे पर होता है काम। यही कहा जा सकता है कि जियाउर रहमान बर्क सिर्फ और सिर्फ ऐसा काम अखिलेश के इशारे पर करते हैं, क्योंकि अखिलेश का इशारा होता है कि विशेष समुदाय को आप टारगेट करिए, क्योंकि विशेष समुदाय हमें वोट देता है और आगे आने वाले समय में भी विशेष समुदाय हमें वोट दे, इसमें दंगे को भड़काइए। क्योंकि अखिलेश यादव भी इसमें पीछे नहीं है कि वो भड़काऊ बयान दें। अखिलेश यादव की तरफ से भी समय समय पर ऐसे बयान दिए गए हैं जो हिंदू विरोधी नजर आते हैं और मुस्लिम प्रेम को दर्शाते हैं। अखिलेश यादव हमेशा टोपी पहने नजर आते हैं और बात एक विशेष समुदाय की ही करते हैं जो कि जनता भी जान चुकी है। और अखिलेश के इशारे पर अगर बर्क ऐसा काम लगातार करते रहे तो बर्क एक दिन तिहाड़ जेल के अंदर होगा और यह दिन दूर नहीं जब ऐसी तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल पर्दाफाश लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।